स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं। नुपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी किया, आज स्थिति क्या हो गई। कार्रवाई उसके ऊपर हुआ और आज समाज में नहीं निकल पा रही। कमलेश तिवारी जी का सरधर से अलग इस्लामिक आतंकवादियों ने कर दिया। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य रोज बोलते हैं हम इस्लाम को मानने वाले नहीं है, इस्लामिक आतंकवादी नहीं है। नहीं तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सनातन में देखिए महिलाओं का इतना सम्मान है कि आप देखिए 6 वर्ष की कन्या की पूजन होता है। इस्लाम में 6 वर्ष की कन्या के साथ निकाह हुआ। 9 वर्ष तक हमारी कन्या का पूजन होता है नवरात्रि में। 9 वर्ष में इस्लाम में शारीरिक संबंध बनाया, उस पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, टिप्पणी करना ही था तो क्या आपको सनातन ही मिला था? क्या हमारी मां लक्ष्मी ही मिली थी क्या टिप्पणी करने के लिए? कुरान के कुरीति के बारे में आपने टिप्पणी क्यों नहीं किया? आज इजराइल और फिलिस्तीन में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, हमास की क्या स्थिति है आप देखिए। मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी क्यों लड़ रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी नहीं आई। आपका आस्था सनातन में नहीं है तो आप सनातन की देवी देवताओं के बारे में ऐसे टिप्पणी क्यों करते हो? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से माता लक्ष्मी के प्रति जो है अपमानजनक टिप्पणी किया है, यह सनातन धर्म का अपमान है, सभी सनातनियों का अपमान है, सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है। जिस तरह से माता लक्ष्मी के विषय में इन्होंने बयान दिया, वो देवी हैं और हम सभी सनातनी उनकी पूजा करते हैं जगत जननी के रूप में। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कुछ दिन पहले कहे थे कि हिंदू का मतलब नीच होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां लगातार सनातन धर्म के ग्रंथों को और हिंदुओं के विरोध में बयान दे रहे हैं, कई बार हमने इनको समझाने का प्रयास किया है। इसीलिए इन्हीं की हरकतों से हमने जो है तो कहा था कि जो इनको गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ दूंगा। इस समय मैं भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अमर अनशन पर हूं, नहीं तो मैं स्वयं तलवार लेकर के जाता और इस दुष्ट का गर्दन काट के ही लौटता मैं। और सनातन धर्म के विरोध में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो। और ये उसी तरह से है कि जिस तरह से राक्षस हुआ करते थे पहले, ये राक्षस हैं इस युग के, और राक्षसों का वध प्रभु श्री राम ने भी किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। और अब जरूरत है कि सनातनी भी जो इस तरह के राक्षस हैं उनका वध करें। हम पहले प्रयास करेंगे कि स्वतः संज्ञान लेकर के इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी मजबूरी होगी। लक्ष्मी का अपमान मतलब समस्त भारत की नारियों का अपमान है। अब इस तरह का जो बयान दे रहा है, बहुत सारी ऐसी भी बेटियां पैदा होती हैं जो विकलांग होती हैं, उनका भी अपमान है। कुछ ऐसी भी बेटियां होती हैं कि उनको एक ही हाथ होता है, कि कुछ ऐसी भी बेटियां होती है विकलांग होने के कारण उनको हाथ ही नहीं होता है, वह भी देश की बेटी है। लेकिन माता लक्ष्मी के प्रति इसने बयान देकर के सभी नारियों का अपमान किया है और निश्चित रूप से यह अक्षम्य है। और इसका जो है जरूर जिन्होंने पलटवार किया जाएगा और पलटवार तगड़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मृत्यु हमारे हाथ निश्चित है, तय है। मैं आज यह चैनल पर बयान दे रहा हूं और इसके लिए मुझे चाहे जो भी सजा मिलेगी, जो सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करेगा या स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जाए, जैसे दूसरे धर्मों के प्रति जो है संज्ञान लिया जाता है। और नहीं तो अगर इस तरह का जो है तो जो बातें होंगी तो हम साधु संत धर्माचार्य धर्म रक्षा के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन इन राक्षसों का वध करेंगे। देखिए, वो बेहया है, बेहया आदमी के चाहे जो कुछ कहो उसको कुछ असर नहीं पड़ता। उससे संकेत हो गया है जूता का, जूता मारा गया लेकिन उसको लगा नहीं, इसीलिए अब लग जाएगा जूता।
उसको तो वही वह समय आ गया है कि जिस प्रकार से एक बेहया को, एक वर्णशंकरी को दंड देना चाहिए, वही दंड इसको मिलेगा। कोर्ट तक पहुंच गया है, कोर्ट इसको जुतिया दिया है, और कोर्ट के फटकार से भी इसको सबक, इसको कुछ ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे बेहया आदमी के प्रति क्या कहा जाए? यही कहेंगे हम कि इसको वही जूता लगे और चौराहे पर जूता लगे, जिससे ये अच्छी प्रकार से समझे कि लक्ष्मी क्या है और सनातन धर्म क्या है। जब सनातन धर्म के लोग इस प्रकार से लक्ष्मी के सेवक भक्त कठोर कदम उठाएंगे, तभी इसको ज्ञान होगा। वैसे इसका विनाश से जब विनाश होना होता है, जैसे आग जब बुझने होती है तो भभकती बहुत जोर से है, तो यह आग भभक रहा है, सनातन धर्म के ऊपर बारंबार हस्तक्षेप कर रहा है। पहले रामायण पर किया, अब लक्ष्मी की कर रहा है कि लक्ष्मी माता 4 भुजा वाली होती हैं। जब राक्षसी प्रवृत्ति का है, ये राक्षसी खानदानी है, ये राक्षसों के तो 20 भुजा रावण की तरह ही। कैसे कहता कि इस प्रकार से 8 भुजा, 10 भुजा, 20 भुजा वाले कोई नहीं होते। उससे जब कुछ ज्ञाने नहीं है तो ऐसे अज्ञानी को क्या कहे? ऐसा अज्ञानी को जूता है और जूता से स्वागत किया जाए तो तभी वो ठीक होगा, क्योंकि नहीं तो ऐसा उटपटांग बोलता रहेगा। वैसे इसका जो विनाश का समय है वो आ गया है, और जो ऐसी देवी देवताओं का विनाश करने वाले जो देवी देवता हैं वो निश्चित करेंगे और इसको दंड मिलेगा। लेकिन यह है कि ईश्वर के यहाँ निश्चित है कि ईश्वर के यहाँ देर होता अंधेर नहीं होता है, इसको दंड मिलेगा जरूर, और वह दंड इस प्रकार जल्दी मिलेगा, और उसके बाद वो पछताएगा, और जो बोला है इस बोलने का उसको प्रायश्चित लगेगा, और निश्चित है वो दंड के भागी है। और इसलिए सनातन धर्म के लोगों को चाहिए, देवी के माँ लक्ष्मी के उपासकों को इसको जिस प्रकार से हो, इसको हर जगह, हर जिला में, हर जगह जितने भी हैं सभी जगह इसके खिलाफ इस निंदा के रूप में, और इसको देशद्रोही के रूप में इसको कोर्ट में इसको ऊपर दावा किया जाए, और सब के सब कोर्ट में जाए, और उसी कोर्ट के माध्यम से इसको दंड मिलेगा। जैसा कि जिस कोर्ट में ही पहुंचा है वहाँ जो इसको फटकार मिली है, वैसे और जगह इसको दंड मिलेगा।